को नीचा दिखाने का एक नेचर तो भारत का है, क्या उसको ये महंगा पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, महंगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो ज़ाहिर है कि इन फ्यूचर, लेकिन पड़ता रहा है माजी में भी कई एक उसमें। बात ये कि आप जवाब कैसे देते हैं। मैं बुनियादी तौर पर, मुझे क्रिकेट से कोई शौक़ नहीं है, ना मेरा लवर हूँ क्रिकेट लवर और उसके एक आम से, लेकिन उसको देखता ज़रूर हूँ। और उसके पीछे बिहाइंड जो पॉलिटिक्स होती है, ज़िया-उल-हक से लेके और मुतादिद मरतबा हुई है उसको भी, उसमें सट्टेबाजी, उसमें जिस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेटर इन्वॉल्व रहे, वो सारे मैंने दुबई में बैठ के मॉनिटर नहीं किए, प्रैक्टिस किए, सामने बैठकर देखता था। इसलिए उसके बाद मुझे क्रिकेट से सबको, सिर्फ पाकिस्तानी और भी इंडिया के भी कई एक और दूसरे खिलाड़ियों को भी देखा, इसलिए मैं क्रिकेट के उसके हद तक। लेकिन हमें इसमें अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। मेरे ज़ाती नुक्ता नज़र से भले कितना क्रिटिसाइज़ किया जाता, पाकिस्तान को इंडिया के वर्ल्ड कप मैचेस में शामिल नहीं होना चाहिए था, कंडीशनल होना चाहिए था। आपको याद है कि पाकिस्तान जहाँ जहाँ इस तरह के मौके आते हैं, इंडिया पाकिस्तान की मुखालफत में नहीं जाता उन जगहों पर, और पाकिस्तान की मुखालफत नहीं छोड़ता। आईसीसी हो, एशिया कप हो, कोई सा भी सारी चीज़ हो, जहाँ उसका पाकिस्तान के ऊपर सुपरमेसी का मामला, तो ये मौका था पाकिस्तान के पास कि अपनी कई शराइत मनवा सकता था क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा तो इंडिया आएगा, ये पहले से तय करे आईसीसी। और अगर कहीं होगा, बाद में आ रहा था कि जनाब दुबई में पता नहीं किधर, जब पाकिस्तान में होता है तो कह जी चलो जी दुबई शिफ्ट कर दे मैच ताकि वहाँ इंडिया खेलने आ जाए। क्यों आ जाए भाई? पाकिस्तान की या तो तय करें कि क्रिकेट टीम बहुत ही कमज़ोर है, जो कि नहीं है, बेहतरीन दुनिया की टीम है उसकी। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बगैर इंटरनेशनल मैचेस नामुकम्मल है, ऑडियंस नहीं होंगे। तो ये जब हमें मौका मिलता है, हमें क्यों नहीं करना चाहिए सारी चीज़ें। और वो जो आप उसकी बच्ची की बात कर रही हैं, ज़ैनब अब्बास वाली, देखें वो खुद आई है वहाँ से, ज़ाहिर उसने एक चीज़ फील की, उसको डिपोर्ट कर दिया गया, ये उसने फील की। देखें ना, वो हमारी एक पीटीआई की एक बड़ी लीडर है आजकल, वो भी वो तो खैर पहले भी काफ़ी अरसे से साइलेंट में, अंदिल अब्बास साहिबा की साहबजादी हैं, लेकिन अपनी फील्ड में मास्टर है ये ज़ैनब बच्ची जो है, यहाँ पे प्रेजेंटर है और बेहतरीन है। और देखें, पाकिस्तानी को तो वीज़ा नहीं मिला, जर्नलिस्ट जो थे, इनको भी एक फॉरेन जो भी ब्रॉडकास्टर थे वो लेकर गए थे। और जब वो गए तो हो सकता है ये बात उनको बुरी लगी हो कि एक तमाम पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तानी प्रेजेंटर कैसे पहुंच गई वहां पर। हाँ। वो सारे के अदर देन पाकिस्तान दूसरे ब्रॉडकास्टर के थ्रू पहुंची। तो हम इसको भी बदकिस्मती से हम इसके ऊपर भी अपना बयानिया इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। ठीक है भाई, उसने गया था साइबर क्राइम में गया था, उसको तो टिका के, मैं तो कहता हूं, मैं जो हमारे स्पोर्ट्स के दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा है भाई ज़ैनब अब्बास से दुबई के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए, नहीं उसका फ्यूचर खत्म हो रहा, इंडिया के हवाले से बात करेगी, अपने ब्रॉडकास्टर से कहलवाओ कि यार। और मेहमानों के साथ इस तरह का सलूक किसी भी तरह से, शुमाला एक बात बता दूं, जो एक सहाफती तजर्बा है ना, वो ये कहता है इसके अलावा कोई बात होगी और वो ज़ैनब अब्बास बता सकती है। ये साइबर क्राइम, ये वकील की कोई कंप्लेंट नहीं होगी, इस तरह की नहीं होगी। यानी इसके बिहाइंड कोई ना कोई ऐसी बड़ी बात हुई है कि जो सिर्फ ज़ैनब अब्बास बता सकती है, या जो इससे रिलेटेड होगा।